Hello everyone, good morning student. I am Lakshman Chaudhary. Today topic is gear gear ratio and chapter number 3 machine for class 10. हम लोगों ने कल वेलोसिटी रेशियो के बारे में पढ़ लिया था, उसका हमने फॉर्मूला भी ड्राइव करके निकाल दिया था। फॉर्मूला क्या था? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी जो मैंने यहाँ पर लिया था और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बी एन ए ओवर एन डी इक्वल्स टू आर ए ओवर आर बी इक्वल्स टू एन बी ओवर एन बी। ये नंबर ऑफ टी थे बेटा, जो तो व्हील्स लिए थे मैंने, एक ये वाला व्हील्स लिया था बी और एक वाला ए लिया था। ये नंबर ऑफ टी, ठीक है, या 11 या 22 जो भी है इसमें देख लेना। इसमें थोड़े टीथ कम है, कहीं ये कहेंगे सर इसमें तो टीथ कम है और बुक में जाना है तो बेटा टीथ बने ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ से हमने वेलोसिटी रेशियो निकाल दिया था। वेलोसिटी रेशियो का फ्रीक्वेंसी के साथ, उसके रेडियस के साथ एंड उसके नंबर ऑफ टीथ के साथ क्या रिलेशन होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो इज इक्वल टू रेडियस का रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ का रेशियो, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं गियर रेशियो। गियर रेशियो क्या होता है? गियर रेशियो में अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बच्चों मैं बोल रहा हूँ, गियर रेशियो का द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ इन द ड्राइवर व्हील एंड दी। ये कौन सा होगा मेरा? ड्राइवर व्हील होगा ये वाला, ये याद रखना, ड्राइवर व्हील एंड दी क्या होगा, एंड और ये कौन सा होगा? ड्रिवन व्हील। तो बेटा ये ड्राइवर व्हील एंड दी टू द नंबर ऑफ टीथ ड्रिवन व्हील, ये कैसा होगा? ड्रिवन व्हील होगा ए। इसकी क्या होगी बेटा? ड्रिवन व्हील, ड्रिवन व्हील एंड ए। उनके बच्चों ये नंबर ऑफ टीथ है बेटा, ये क्या है? नंबर ऑफ टीथ, और ये होता है नंबर ऑफ टीथ, ठीक है बेटा। उसके बाद इज कॉल्ड गियर रेशियो। तो क्या बोला? द रेशियो ऑफ ड्राइवर व्हील टू द ड्रिवन व्हील इज कॉल्ड गियर रेशियो। कहने का मतलब जी आर इक्वल टू इसका रेशियो ड्राइवर व्हील क्या है मेरा? एन डी, नंबर ऑफ टीथ की बात करें इसमें तो ये होगा एन डी ओवर एन ए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम सब लोग सॉल्व करेंगे। 4 न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के अंदर, वो 4 आपको बताने, ज़्यादा कुछ नहीं आता बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से। सिर्फ एक न्यूमेरिकल आएगा और कुछ नहीं आएगा, वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके बाद की बात करें, यहाँ से जो किसके बराबर होगा, या गियर रेशियो इज इक्वल टू, ये क्या मेरा? एन बी ओवर एन ए, तो ये क्या मेरा? एन बी ओवर एन ए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गियर रेशियो होगा, गियर रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। क्लियर भैया? ये वेलोसिटी रेशियो, गियर रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी रेशियो के। अगर मैं वेलोसिटी रेशियो निकाल देता हूँ किसी न्यूमेरिकल में, या कंडीशन क्रिएट हो जाती है और आपसे वहाँ पर पूछे गियर रेशियो क्या होगा, जो उसका वेलोसिटी रेशियो निकल के आएगा वही उसका क्या आएगा? गियर रेशियो निकल के आएगा, ठीक है बेटा। कोई अंतर नहीं होगा। मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ से पढ़ लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लिखिएगा द रेशियो ऑफ आउटपुट टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, टू द इनपुट टॉर्क इज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो फॉर आइडियल केस। द रेशियो ऑफ, आप लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ आउटपुट टॉर्क ओवर इनपुट टॉर्क। क्या बेटा? इनपुट टॉर्क। तो ये क्या होगा? अगर इसमें आउटपुट टॉर्क क्या होगा? मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या होगा? मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स को एकदम टॉर्क बोल रहे होते हैं। या मैं इसे और अच्छे सही तरीके से रोटेशन में लिखूँ तो रोटेशन में क्या होगा? टाउ, इट इज अ सिंबल ऑफ टॉर्क। टाउ आउटपुट ओवर टाउ इनपुट। क्या होगा? टाउ
इसमें सिंबल दे नहीं रखा है, तो मैं आप लोग याद कर लीजिए, बोलते हैं टॉर्क। ये ऑलवेज टॉर्क को डिनोट कर रहा होता है। टॉर्क क्या होता है? क्या आपका मोमेंट ऑफ फोर्स होता है? क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। इज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो फॉर आइडियल सिस्टम या आइडियल केस। ये वाला जो यूज होगा मैकेनिकल एडवांटेज जो भी यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा? आइडियल केस के लिए। किसके लिए? आइडियल केस के लिए। आइडियल और वर्चुअल तो मैं पहले आइडियल और रियल तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा। यहाँ के बाद बात करें हम यूटिलिटी। ये तो एक नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, यूटिलिटी। और यूटिलिटी वर्ड से तो आप समझ ही रहे होंगे तो यूटिलिटी क्या है? किसी भी चीज़ का कितना यूटिलाइजेशन हम करते हैं, हम उसे कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसके देखिए यूटिलिटी क्या है? The gear system is very useful for translatory as well as rotatory motion and used for जो gear system है वो ऑलवेज किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए या रोटेटरी मोशन के लिए। रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन है क्या एक्चुअली? देखिएगा तो कोई भी बॉडी फिक्स, अगर किसी भी बॉडी का एक एक्सिस फिक्स कर दिया जाए, ये वाला एक्सिस फिक्स कर दिया जाए, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ए रख दिया जाए इस प्रकार से। अब इसके ये तो मैंने फिक्स कर रखा है, ये क्या मेरा रूल है, इसी द्वारा या मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक धागे द्वारा मैंने इसे क्या कर दिया? बांध कर दिया या बांध दिया। और बांधने के बाद मैंने इसे ऐसे रोटेट किया। क्या किया? रोटेट किया। तो कुछ इस प्रकार से मुझे देखने को इसका पाथ मिलेगा। भैया मिलेगा कि सर्कुलर पाथ मिलेगा ना, तो ये क्या होगा? ये इस प्रकार से इसका पाथ देखने को मिल रहा है। तो इसी पाथ पर रेगुलर वे में क्या करता जा रहा है? रोटेट कर रहा है। तो क्या है? कैसी मोशन होगी? रोटेटरी मोशन होगी। क्या होगी? जो ए ऑब्जेक्ट लिया है वो जो इस पाथ को फॉलो करते हुए मोशन करेगा, तो उसी मोशन को क्या कहूँगा मैं? रोटेटरी मोशन। ठीक है बेटा। और मूवमेंट ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इसीलिए समझा देते हैं बच्चों, लेकिन क्लास 9 में मैंने बताया था मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब कुछ बताए थे आपको। तो टॉर्क भी आप पढ़ाया था। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? तो ये फिक्स एक्सिस के थ्रू जो भी फोर्स या तो इस पर एक तो ऐसे फोर्स लग रहा होगा और एक अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो टाइप का फोर्स लगा होगा। ये जो ऑब्जेक्ट लिया है क्या है? एक अपोजिट फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, ये फ्री हो जाएगा। और एक ये जो यहाँ पर मैंने धागा बांधे हुए हैं या स्ट्रिंग बोल सकते हैं, जो भी है बांधा हुआ है, तो ये भी अंदर की तरफ उस बॉडी को क्या करेगा? खींचेगा। जैसे कि बॉल में एक धागा बांध के उसे ऐसे अपने हाथों से फिराया जाए, तो क्या है कि हमको कैसा महसूस होता है कि एक तो धागा क्या हो जाता है? एकदम स्ट्रेचेबल हो जाता है, एकदम तन जाता है। ठीक है, उसमें टेंशन लग जाती है। टेंशन भी वन टाइप का फोर्स होता है, वो क्या हो जाता है? टेंशन लग जाती है। वो टेंशन की वजह से उस बॉडी को या जो भी बॉल है अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ खींचेगा। बॉल क्या है? उस टेंशन का अपोज करेगी, वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो उसी लेकिन क्या होता है वहाँ पर जो दोनों फोर्सेस होती है वो कैसे हो जाती है? एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रही होती है। और जो बॉल है वो कैसा मोशन कर रही होती है? रोटेटरी मोशन कर रही होती है, जो उसका पाथ है। ठीक है बेटा, ऐसे देखिएगा तो यहाँ पर हमने इसका यूटिलिटी बताई दिया। गियर सिस्टम का क्या है? रोटेटरी मोशन एंड यूज्ड फॉर, इन सब के लिए गियर सिस्टम का यूज किया जाता है। किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ाने के लिए। अब फर्स्ट पड़ेगा गियर इन स्पीड। गियर सिस्टम से किसी भी बॉडी की या किसी भी सिस्टम का क्या कर रहा होता है? गेन इन स्पीड। उसका स्पीड गेन करने के लिए गियर सिस्टम का यूज किया जाता है। गेन इन टॉर्क, टॉर्क को गेन करने के लिए टॉर्क में गेन करने के लिए। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है हमारा टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब क्या है कि रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम गियर सिस्टम का या गियर का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, जिसकी यूटिलाइजेशन हो गई, इसका यूटिलाइजेशन होता है, हमारा इसका उपयोग होता है। वर्किंग की बात करें, गियर सिस्टम टू गेन टॉर्क, गियर सिस्टम टू गेन टॉर्क। अब टॉर्क की अगर बात करें यहाँ से देखिएगा, गियर system used in torque, the system to gain in torque कहते हैं, to gain in torque, gain in torque। अब यहाँ से टॉर्क की बात कर रहे हैं, गियर सिस्टम गेन इन टॉर्क। टॉर्क कैसे गेन कर रहा होता है गियर सिस्टम के बारे में? अब देखेंगे यहाँ से तो लिखना चालू होगा, when a small wheel drives to a bigger wheel, that is the driving gear more teeth than driving gear and wheel। अब एक बात बताइए, इसमें जो नंबर ऑफ टीथ बी वाले में जो मैंने लिया है बी और एक मैंने बी लिया है ए, तो इसके नंबर ऑफ टीथ मान ली मैंने एन बी।
इसकी नंबर ऑफ टी थे मेरे एंड ए। अब इसमें देखिएगा गियर कैसे टॉर्क कैसे गेन करेगा, तब ये ऐसे घूमना होगा, ऐसे इस प्रकार से क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होगा इस प्रकार से। तो एन बी एन है, तो एन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन ए। यार नंबर ऑफ टी एन बी के ज्यादा है ना इन कंपेयर टू एन ए के, तो यहाँ पर क्या होगा, एन बी इज ग्रेटर देन एन ए। तो यहाँ से निकालिए दैट इज द, अरे तो रेडियस का भी अगर देखो तो इसका रेडियस सेंटर, दैट ये क्या होगा, इस व्हील का सेंटर होगा, वो मान लेते हैं इसे ओ डैश मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, सेंटर होगा, इसे इसकी रेडियस कितनी है, आर बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर ए। ये तो दिख रहा है आपको, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपको जो करना है, आप निकाल दीजिए यहाँ से गेट टॉर्क। गेट टॉर्क क्या होगा मेरे पास, गेट टॉर्क, गेट टॉर्क, गेट गेट टॉर्क is equal to एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू आर बी ओवर आर ए। क्लियर बच्चों, ये मेरा रेशियो होगा, या गेट टॉर्क को मैं ऐसे ही डिफाइन कर सकता हूँ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पिक विल बी एंड द नंबर ऑफ पिक विल ए। ठीक है बेटा, या ऐसे ही मैं रेशियो के टर्म में डिफाइन कर सकता हूँ, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ व्हील बी एंड द रेशियो ऑफ एंड द रेडियस ऑफ व्हील ए। क्लियर बेटा, मैं ऐसे भी से डिफाइन कर सकता हूँ कि जो व्हील बी का रेशियो व्हील बी के साथ है, या व्हील ए और बी का रेडियस का रेशियो है, उसी को मैं क्या कह रहा होता हूँ, गेन टॉर्क बोल रहा होता हूँ। क्या बोल रहा होता हूँ बेटा, गेन टॉर्क। मेरा फॉर्मूला हो गया इसका, बहुत अच्छे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मूविंग द अपसाइड टू आर हिल व्हेन नीड द चेंज गियर टू लोअर साइड, फोर्थ टू थर्ड और इवन मोर लोअर साइड टू गेन इन टॉर्क। तो देखो किसी भी गाड़ी या कार या व्हीकल किसी हिल पर चल रहा होता है तो उसका हम टॉर्क क्या कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं, गियर बदल रहे होते हैं उसका। ठीक है, ऊपर के लिए हाई गियर का चाहिए, ऊपर से नीचे जाता है फिर लो गियर डाल रहे होते हैं। तो उसका क्या है, गियर सिस्टम को हम यूज करके उसका क्या चेंज कर रहे होते हैं, उस व्हीकल का टॉर्क यूज कर रहे हैं, टॉर्क चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं गियर सिस्टम को गेन स्पीड। स्पीड गेन स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, तो गेन इन स्पीड, जहाँ स्पीड की बात होगी तो वहाँ फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए साथ साथ आगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ड्रिवन विल बी, ड्रिवन क्या है इसमें बेटा, ये ना ड्राइवर जो है विल बी, तो ऐसे लिख सकते हैं एन बी ओवर एन ए, एन बी ओवर एन ए, एन बी ओवर एन ई। ये फ्रीक्वेंसी का गेन की स्पीड के साथ हो गया। इसके में होगा रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हील बी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हील ए। ठीक है, दैट इज गेन इन स्पीड। ओके बच्चों, इसके बाद गियर सिस्टम टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। फिर बात बताइए चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में क्या होगा, अगर सपोज दैट एन ए बराबर एन बी हो जाए, ये वाले जो ट्रेन यहाँ पर कंडीशन क्रिएट हो जाए, एन ए इक्वल टू एन बी हो जाए, तो क्या होगा, इसका अगर रेशियो निकालना हो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो गियर रेशियो इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब रोटेट्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, रबिन गियर विदाउट गेन इन स्पीड और टॉर्क। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर इसे रखूंगा तो यह गियर रेशियो का फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एम बी ओवर एन बी, हट जाएंगे क्योंकि एन ए बराबर एन बी और एन ए बराबर एन बी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1। जब ये कंडीशन आ जाए गियर रेशियो मेरा क्या हो जाए 1 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नो गेन इन टॉर्क एंड नो गेन इन स्पीड। तो टॉर्क और स्पीड में कोई चेंज ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर बच्चों, इसकी बात की बात करते हैं। यहाँ से हमने सारा पढ़ लिया इसका वर्किंग कैसे हो रहा होता है। एप्लीकेशन ऑफ गियर सिस्टम इन वॉचेस, एप्लीकेशन ऑफ गियर सिस्टम इन वॉचेस।
ये वाला टॉपिक आप लोगों को स्वयं करना है, डू योरसेल्फ थ्योरेटिकल है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताए देना बेटा, फोन कर लेना, आप सबके पास मेरा फोन नंबर है, बता देना बिल्कुल सब लोग, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं छोड़ रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन ऑफ इन वॉचेस सिस्टम या एप्लीकेशन ऑफ गियर सिस्टम इन वॉचेस, ठीक है। अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल बस कुछ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा। अब न्यूमेरिकल के तरफ जाने तो थोड़ा इसका एप्लीकेशन ले लेंगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में है, बोल रहा हूँ आप लोग सुनेगा। A boy possesses a box weighing 10 kg है, तो ये वाला बॉक्स है, मैं फिगर बना देता हूँ भैया आपको, ये देखिएगा बेटा, ये क्या होगा मेरा बॉक्स है, चलो ये डीजे वाला बॉक्स नहीं है बच्चों, ठीक है। ये ऐसे इसको क्या करना, पुश कर, क्या करना, ऐसे खींच रहा है, ठीक है बेटा। कोई लड़का आ रहा है तो इस बॉक्स को क्या करना, पुश कर रहा है, वो कितना फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है आपको 100 kgm, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 न्यूटन, तो ये बच्चों कितना वो फोर्स लगा रहा है, लोड हो, ठीक है बेटा। इसके बाद की बात करें अपॉन द इंक्लाइंड प्लेन, हाँ ये बॉक्स किस पर है, इंक्लाइंड प्लेन पर है, ये आपको मैं बताना भूल गया कि किस पर है, इंक्लाइंड प्लेन पर है, इस प्रकार से है, ऐसे देखिएगा, मेरे को थोड़ा आगा बता था कि इस पर इंक्लाइंड प्लेन पर है, ऐसे बच्चों ये ऐसे पुश कर रहा है, ऐसे एल का वैल्यू लिख लो, ठीक है, क्लियर बच्चों। इसके बाद लिख लेते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन अप टू 5 मीटर लॉन्ग, डिस्टेंस एंड हाइट कितना है इसका 2 मीटर, ये वाला जो दे रखा है हाइट इसका 2 मीटर दे रखा है, ठीक है बेटा। ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है एल, वो कितना दिया हुआ है बच्चों आपको क्वेश्चन में 5 मीटर, कितना तो 5 मीटर, कितना 5 मीटर दिए हुए बच्चों। इसके बाद देखते हैं आई क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिस्टेंस या हाइट हो गया, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द एफर्ट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज या फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है एम में, और एफर्ट निकालना है निकालना है एफर्ट, ठीक है। कर देते हैं बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ एल अपॉन एच, एल अपॉन एच, तो एल अपॉन एच होगा तो 5/2 तो 2.5, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू आ गया था 2.5, क्लियर, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, एफर्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एफर्ट, एफर्ट बराबर फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज, क्या होगा, एफर्ट बराबर मैकेनिकल एल अपॉन ई, क्या होगा एफर्ट, फिर मैकेनिकल एडवांटेज और लोड और उसके बीच में फॉर्मूला एल अपॉन ई मुझे निकालना है, ई इक्वल्स टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज, क्लियर बच्चों। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, ये आ जाएगा, कल मेरा कितना दिया हुआ है, लोड का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना 1000 न्यूटन, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू कितना है 2.5, ई इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे पॉइंट को बनाने के लिए 10 और डिस्टर्मिनेंट कितना हो जाएगा, इसे और क्लियर करने के बाद ये आ जाएगा सॉल्व होकर 10,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25, 25 चौका 100, तो 24 तो कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 न्यूटन, ठीक है। जो एफर्ट आया मेरा कितना है 400 न्यूटन, जो इनका ठीक है बच्चों, यहाँ से ये मेरा निकला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल न्यूमेरिकल 4 है इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the gear system has one wheel with the 50 teeth and other with 5 teeth, कहने का मतलब कोई व्हील ए है, ये व्हील ए है, इसमें नंबर ऑफ टीथ दे रखी है कितने 50, ओके।
और ये मेरा दूसरा व्हील है भैया, व्हील। अरे भैया जब व्हील है तो व्हील व्हील तो वहाँ पर बन गया। ऐसे देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ पीक देयर मीनिंग 5। आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन होगा कैलकुलेट द गेन स्पीड एंड द टॉर्क आल्सो फाइंड गियर रेशियो इन ईच केस। तो सीधी सी बात है, तो गियर रेशियो क्या होगा यहाँ से, तो गियर रेशियो निकालना पहले तो जी आर पूछ रहा हूँ, तो जी आर बराबर क्या होगा एन ओवर एन, फॉर्मूले बताया था अभी पीछे। तो एन का वैल्यू 5, जिसका वैल्यू आएगा 50, भैया ये होगा 1:10। तो गियर रेशियो होगा वो कितना होगा 1:10। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, गेन इन स्पीड पूछना है। क्या पूछ रहा है, गेन इन स्पीड। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो जाएगा मेरा ऐसा गेन स्पीड। तो गेन स्पीड निकालने के लिए क्या होगा, देखिएगा सेकंड पॉइंट है इसका गेन स्पीड। गेन स्पीड के साथ रिलेशन होता है एन ए ओवर एन बी। क्लियर करेंगे बेटा इसे अच्छे से, कितना हो जाएगा 50 ओवर, ये हो जाएगा मेरा 50 ओवर 5, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो गेन स्पीड कितनी होगी 10 बेटा। अब पूछ रहा है गेन टॉर्क, गेन टॉर्क मेरा कितना होगा निकाल दीजिएगा। गेन टॉर्क मेरा किसके बराबर होता है, थर्ड पॉइंट है मेरा गेन टॉर्क। गेन टॉर्क निकालेंगे कितना होगा एन बी, सॉरी एन ए ओवर एन बी, सेम वही है 50/5, 10:1 ये मेरा गेन टॉर्क। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेरा सब क्लियर होता जा रहा है, आप सबको देख लेना। गेन टॉर्क आ गया, गेन टॉर्क क्लियर हो गया। और सॉरी गेन टॉर्क में इसका डिवाइड इसमें देने के बाद 10 आ जाएगा, 10 आएगा, कितना आएगा बेटा ये 10 आएगा। रेशियो मत होगा, तो 10 रेशियो लेना है तब भी कोई अंतर नहीं होगा, 10 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसे भी। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज का कर लोगे। इंक्लाइन प्लेन ऑफ लाइन एल का वैल्यू दिए हुए हैं, लोड आपको 2 kg दिया हुआ है, वर्टिकल हाइट 1 मीटर दिया हुआ है, आप 80 न्यूटन एफर्ट दिया हुआ है। एफर्ट को ढूंढा कांस्टेंट, इसको कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो लेना एफिशिएंसी ऑफ प्लेन, तो निकाल दोगे, इसमें दे रखा है। क्लियर। सेकंड भी आप कर दोगे, थर्ड भी आप कर दोगे और फोर्थ भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर आप बताइए कौन सा बता दूं, इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है सेम एज क्वेश्चन नंबर इसकी तरह है, जैसे क्वेश्चन तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर 2 लिख देते हैं, तो लोगे जो मैं कर रहा हूँ बताइएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा आ गियर सिस्टम हैज वन व्हील विद 20 kg। जो व्हील ए है उसमें यहाँ एन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और व्हील बी में कितना दिया हुआ है एन का वैल्यू, व्हील बी दिया हुआ है आपको 100 kg, कितना दिया हुआ है 100 kg दिया हुआ है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 100 kg। अब आप सब लोगों को क्या करना है, इसमें गेन स्पीड निकालना है, गेन स्पीड निकाल लेंगे और कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, सॉरी गेन स्पीड आल्सो कैलकुलेट द गियर रेशियो इन ईच केस। गियर रेशियो इसमें निकालना है, मतलब गेन स्पीड निकालना है और गियर रेशियो निकालना है, निकाल लोगे। वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अब देखते हैं पुली सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा पुली। क्या पुली। अब पुली तो अपने डेली लाइफ में आप देखे होंगे, तो पुली कैसी होती है, ऐसा व्हील की बात करें तो कुछ ऐसे
टाइप का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको पुली का भी। आज हम पुली के बारे में कुछ इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पुली का लोड के साथ वेट का क्या रिलेशन होता है, एफर्ट के साथ वेट का क्या रिलेशन होता है, मैकेनिकल का वेलोसिटी एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। और पुली के अकॉर्डिंग बेस्ड ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो पुली है क्या। पुली देखा होगा कि पुराने ज़माने में कुएं लगे होते थे, कुएं पे गोल गोल घूमने वाला एक हिस्सा उसका फिक्स कर दिया जाता था और एक फिक्स हिस्से पर एक पुली लटका दी जाती थी। उस पर हम ऐसे रस्सी या स्ट्रिंग डालकर उसे घुमाती थी, ठीक है। तो क्या स्ट्रिंग की हेल्प से हम डायरेक्शन फोर्स लगा रहे होंगे तो उसकी हेल्प से वो क्या रोटेट होती थी, तो उसी को बोल रहे थे पुली। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखो इट इज अ मेटालिक डिस्क विद अ ब्लॉक rim on which a rope or string is passed around the rope and the rim। तो मेरे होंगे जैसे साइकिल के रिम की बात करें, ऐसा पुली ऐसा साइकिल का जब देखते हो उसमें बीच में एक्सल लगा होता है, तो एक्सल लगने के बाद उसकी सपोर्टिंग के लिए उसके चारों ओर एक इस प्रकार से बाउंड्री का ऐसे देखिएगा पुली का। ये मेरा पुली सिस्टम हो गया, पुली सिस्टम हो गया। तो मेरा क्या मिला पुली, तो इसके बीच में ये मेरा एक एक्सल फिक्स कर दिया, ये होगा फिक्स एक्सल। क्या होता है जैसे एक्सिस पॉइंट पर मान लिया ऐसा ही है, ये इसका क्या हो गया बाउंड्री हो गया। क्या हो गया ये बाउंड्री, इसके हम देख लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे पुली। और उसके बाद देखते हैं ब्लॉक। पहले हम पुली को समझ लेते हैं और इसको मैंने एक सिस्टम यहाँ फिक्स करके इसे ऐसे लटका दिया, ठीक है। इससे ये मैंने लटका दिया, इसके चारों ओर मैंने क्या डाल दी, स्ट्रिंग डाल दी या रोप डाल दी रस्सी टाइप की। इसके कुछ फंक्शन ही देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा फ्रेम डिस्क, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा फ्रेम हो जाएगा। यहाँ से जो आयरन निकल के ऐसे पूरा मेरा क्या होगा फ्रेम हो गया, फ्रेम। तो बच्चों मेरा फ्रेम हो गया और डिस्क, ये मेरी क्या होगी डिस्क हो गई, ये वाली होगी। ये मेरा एक्सल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सल, और ये मेरे हो जाएंगे इस प्रकार से। साइकिल के रिम की बात करें, बाइसिकल में रिम होता है, ये मेरा क्या हो गया एक्सल हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा मेल हो गए, ठीक है बेटा। यहाँ पर मेरा क्लियर हो रहा है, ये मेल हो गए। अभी मेरा ये एक्सल हो गया, ये मेल हो गए। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ग्रोव हो जाएगा, ये वाला हिस्सा होगा पूरा, इसको मैं क्या बोलूँगा ग्रोव। क्या बोलूँगा बेटा ग्रोव, ग्रोव, क्लियर। इसके बाद की बात करेंगे हम यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट होगा मेरा। ये तो मेरा पूरा एक पुली का पूरा सिस्टम है, ये इस प्रकार से मेरा कुछ देखने को मिलेगा। ये मेरा एक्सल होगा जो फिक्स होता है, इस पर क्या होता है ये मेरे जो नेल्स होते हैं ये इस ग्रोव से क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं, जो कि इसे क्या कर रहे होते हैं और सर्कुलर शेप दे रहे होते हैं या सर्कुलर साइज दे रहे होते हैं, सर्कुलर शेप में इसे बना के रखते हैं, ठीक है। एक्सल्स की वजह से या इसके रिलीज की वजह से इस बॉडी के मूवमेंट या टॉर्क इन सब की बैलेंस करने के लिए इसे यूज किया जाता है। अब देखते हैं आगे ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक में लिखना तो लिख लेना व्हेन टू और मोर पुलीज आर फिक्स्ड विद अ फ्रेम इट इज कॉल्ड ब्लॉक। अगर दो या दो से अधिक पुलीज को किसी फ्रेम में क्या कर दिया जाए फिक्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए फिक्स कर दिया जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं ब्लॉक लिख देना व्हेन टू और मोर पुलिस
pulleys, more pulleys are fixed with a frame, are fixed with a frame, then it is called block. Then it is called block. तो ठीक है बेटा, यहाँ पर सन मैरो जो है दो सेंटीमीटर इसको एक फ्रेम में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया जाए, तो वो जो बनेगा वो क्या बनेगा मेरे, ब्लॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा। इसमें कम से कम दो पुली लीजिए, दो या नीचे ऐसे, ठीक है। और ये मेरी टू टाइप होती है, तो ये सिंगल फिक्स पुली। अगर मैं बात करूँ तो ये सिंगल फिक्स्ड पुली, और एक होती है बेटा सिंगल मूवेबल पुली। सेकंड सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है। एक होती है सिंगल फिक्स्ड पुली, दूसरी होती है सिंगल मूवेबल पुली। वैसे होने को कई होती है, लेकिन हमको जो 10th में जो कवर करना है सिंगल फिक्स्ड पुली कवर करना है और सिंगल मूवेबल पुली कवर करना है। फर्स्ट पॉइंट एनालाइज होता है सिंगल फिक्स्ड पुली को हम पढ़े हैं डीपली, थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम निकालिए सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होता है, सिंगल फिक्स्ड पुली में देखिएगा, आ पुली विच एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें क्या होगा सिंगल फिक्स्ड पुली में, एक्सिस ऑफ रोटेशन is fixed. Fixed is called single fixed pulley. सिंगल फिक्स्ड पुली, इसका क्या मतलब है, इसमें ये मतलब हुआ अगर सपोज दैट इसका मैकेनिकल एडवांटेज देख लीजिए तो मिले, जिसकी फिगर में बना रहा हूँ इस प्रकार से देखिएगा, अभी समझाएंगे आप सबको। इस प्रकार से मैंने कोई पुली क्रिएट कर दी, ऐसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मैंने कोई पुली क्रिएट की है, तो इसमें ये वाला सब कुछ फ्रेम हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा, ये वाला फ्रेम, ये जानती हो ध्रुव हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा ध्रुव, ये मेरा एक्सल, एक्सल हो गया, पॉज कर लो, बात कर लो। तो बेटा हम इस सिंगल फिक्स्ड पुली में देख रहे थे, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड और सिंगल फिक्स्ड पुली, इसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये वाला पॉइंट, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है, जिस एक्सिस के थ्रू कोई भी पुली क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही होती है, वो जो एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, जिस एक्सिस के थ्रू या जिस एक्सिस के अलावा, मान लो ये वाला है, ये वाला पॉइंट है, एक्सेस ऑफ रोटेशन का यहाँ से ये वाला एक्सिस है, और ये पुली जो ऐसे करेगी, अगर मैं इसका लोड ऐसे लगा रहा हूँ तो ऊपर में क्या होगा, यहाँ पर टेंशन लगेगा, तो ये वाला मेरा टेंशन लगेगा ना, इस प्रकार से नीचे अगर लोड लग रहा है ऐसे, तो टेंशन मेरा ऐसे लगेगा ऊपर, तो क्या करेगा, अगर लोड अगर मैं मोहम्मद पुली यहाँ पर ऐसे रोटेट करेगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो इससे हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन का होना चाहिए, इसका फिक्स होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब
अब बात करते हैं यहाँ से, दैट द मास ऑफ स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शन एट द एक्सल इज वेरी लाइट देन द बैलेंस पोर्शन ऑफ द लोड। अब मान के चलो मैंने यहाँ पर इसका ये वाला फ्रेम हो गया, ये ग्रुप हो गया, इस ग्रुप में से मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी, क्या डाल दूंगा, और ये मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिए इस प्रकार से, ऐसे स्ट्रिंग डाल दिए, ये मेरा एक्सल हो गया और ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। नीचे क्या लग रहा है, एक एफर्ट लग रहा है और ऊपर कोई भी बॉडी हो, मैंने आपको बताया था ये वाला टी वाला जो केस है टेंशन, इफेक्ट टेंशन, ये क्या होता है, वन टाइप फोर्स होता है, सुबह टेंशन। माइंड वाली टेंशन नहीं है बेटा, माइंड वाली टेंशन से अगर रिलेटेड करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ। देखो पहले इस टेंशन को समझ लीजिए। तो टेंशन क्या होता है, ये कैसा फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कैसा होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अगर मैं इसको अगर देखूँ, टेंशन क्या होता है, जब मैं या कोई बॉडी पर फोर्स लगा रहा होता है तो बॉडी जस्ट अपोजिट उतना ही फोर्स इस पर अप्लाई कर रही होती है। जैसे कोई धारा है, मान लीजिए चलो ये धारा है, ऐसे 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 पहले पड़ा हुआ है, ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है पहले, अगर ऐसे देखें ठीक है, या थ्रेड है वाला, तो थ्रेड ऐसे पड़ा हुआ है। अब मैंने इस थ्रेड के एक हिस्से को फिक्स कर दिया ऐसे, और इस हिस्से पर नीचे मैंने लगाया W, मतलब मास लगा, कोई वेट लगा दिया, क्या लगा दिया, वेट। अभी कनेक्ट नहीं है, अब मैंने जब इसे इस हिस्से से कनेक्ट किया तो वेट ने इसे क्या कर दिया, ये सारा फिक्स था, मैंने फिक्स किया, ये तो मेरा कैसा था, फिक्स था, ये ऐसे फिक्स था। मुझे ये कंडीशन देखने के लिए मैं इसे इससे कनेक्ट करूँगा वेट को, तो मुझे स्ट्रिंग ऐसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी नहीं देगी। तो अब क्या है, इस वेट ने नीचे लगाया होगा, वेट मैंने नीचे तो लगाया था, W जो है वो नीचे, तो ये जो स्ट्रिंग क्या है, इसकी पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन ये थी। तो इनिशियल पोजीशन को डिस्टर्ब करने के बाद ये इसमें एकदम स्ट्रेट हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। थ्रेड था वो कैसे हो गया, स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट होने की वजह से इस थ्रेड में क्या है, ऊपर की साइड में फोर्स लगाया हुआ T, क्या बोले हम, टेंशन। इसको बोला हिंदी में बोले तनाव, क्या बोले, तनाव। ठीक है बेटा, जैसे बोलते हैं बेटा आपके दिमाग में बड़ा तनाव है, आप बड़े टेंशन में आ गए, तो टेंशन में क्यों आते हो, जब दिमाग में ज़्यादा ही तनाव हो जाता है, कोई बात बन जाती है, तो उस वजह से क्या बोल रहे होते हैं, फोर्स को टेंशन फोर्स बोल रहे होते हैं। ऐसे ही थ्रेड पर या स्ट्रिंग को डाली है मैंने, इस स्ट्रिंग पर नीचे मैंने लोड लगाया, भाई लोड लगाया तो कुछ ना कुछ वजन होगा उसका, तो या कुछ ना कुछ वेट होगा, तो मैंने लोड लगाया तो उस लोड ने नीचे की साइड में फोर्स लगाया, तो तनाव ऊपर की साइड में, तो स्ट्रिंग ऐसे नीचे में एफर्ट लगा रहा हूँ इधर, तो स्ट्रिंग ऊपर की साइड में टेंशन फोर्स ऐसे लगता है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर होती हैं। यहाँ से देख लेते हैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है। अगर मैं बैलेंस करने की बात करूँ इससे, तो L इक्वल टू क्या होगा मेरा, T। भाई एक बार बताइए, इसका मैग्नीट्यूड इस वाले का मैग्नीट्यूड इस वाले मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ तो L इक्वल टू T होगा। वहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, T, E इक्वल टू T हो जाएगा, सेम कंडीशन हो जाएंगी। और वहाँ से अगर देखें, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा भैया, फर्स्ट, और इसे सेकंड, निकलेगा डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, वी गेट, तो देखिएगा, तो L अपॉन E इक्वल टू T अपॉन T, T से T टर्मिनेट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरा, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। ये फॉर्मूला लोड अपॉन एफर्ट किसका फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो उस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। नंबर ऑफ के मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन सम फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट द एक्शन टू द एफर्ट नीडेड द लिटिल मोर एंड हेंस, तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ से मैं निकालूंगा एफ ए इज लेस देन 1, इसको बोल रहे होते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू। यहाँ से निकला है सिंगल फिक्स पुली की अगर बात की जाए तो बच्चों। अब मैं वेलोसिटी रेशियो में निकालता हूँ, तो वेलोसिटी रेशियो तो आप जानते ही होंगे, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वी आर इक्वल टू डी ई ओवर डी एल होता है। अगर यहाँ पर एक डी ई डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बराबर हो जाए, तो वी आर वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू हो जाएगा डी ई ओवर डी ई, सब फिक्स में बेटा, तो कितना आ जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, कितना 1,
तो वी आर ये वेलोसिटी रेशियो को क्या होगा 1। सिंगल फिक्स्ड पुली के लिए ऑलवेज वेलोसिटी रेशियो का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। क्या होगा बेटा 1 होगा। ध्यान रखना इसको, आपको बार बार नहीं बताएंगे हम आपको। तो ये एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो एफिशिएंसी क्या होगी, देखो ये 1 आया कैसे, ये देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा शॉर्ट बता दिया कि 1 आया कैसे। ये 1 आया तो सपोज इसको मैंने डी मान लिया है, क्या है इसका इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। जितना लोड में नीचे लगाऊंगा उतना एफर्ट यहाँ होगा, पुली जितनी डिस्प्लेस्ड यहाँ होगी लोड लगा के उतना ही एफर्ट लगा के यहाँ पर होगी। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से मान लो 2 मीटर डिस्प्लेस्ड हुई तो यहाँ से 2 मीटर एफर्ट भी तो जाएगा। यहाँ डिस्टेंस ऑफ लोड सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड 2 मीटर है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट भी कितना होगा 2 मीटर होगा। एक बार देखिएगा, अगर सपोज दैट ये कोई पुली है और इस पर मैंने ये ऐसे स्ट्रिंग लगा दी है, अगर मैं इसे नीचे की साइड में मान लो इतना खींचा, मैंने पहले ऐसा फिक्स नहीं, मैंने इसे इतना खींचा, मान लो 2 मीटर खींचा नीचे की साइड, तो ये वाली स्ट्रिंग कितनी एडजस्ट हो जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग को मैं नीचे 2 मीटर खींच रहा हूँ, मैं डिस्प्लेस्ड कर रहा हूँ, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में भी ये 2 मीटर जाएगी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी यहाँ तक जाएगी ना, 2 मीटर तक जाएगी। दैट इज क्लियर। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा फॉर लोड एंड एफर्ट दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कंडीशन क्रिएट क्या हो जाती है, बी ई इज इक्वल टू डी एल इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ओवर डी ई, या ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसे डी ओवर डी, तो कटने के बाद क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो का सिंगल फिक्स्ड पुली में जो रिलेशन होता है, रेशियो होता है, वो ऑलवेज कितना होता है 1 होता है। याद रखना मूवेबल के लिए कितना होगा 2 होगा। वो बताऊंगा कैसे आया। एफिशिएंसी बच्चों अगर बात की जाए, एटा की अगर बात की जाए तो एटा बराबर होगा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एटा इक्वल टू जनरल फार्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं। अगर एफिशिएंसी की बात हो रही है जहाँ पे, तो मैकेनिकल एडवांटेज एटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू कितना आया था, यहाँ से निकल के 1 आया था। कितना आया था 1/1, कितना आ जाएगा 1 और 100%, कितना 100%। मैकेनिकल ये परसेंटेज के केस में है, और अगर बात की जाए वैल्यू के केस में तो एफिशिएंसी का जो वैल्यू होता है कैसा होता है 1 होता है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड दैट व्हेन देयर इज नो गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, तो इसका क्या मतलब होगा, इसमें कोई नो गेन, कोई भी गेन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 हो गया इसका दोनों का रिलेशन, इसमें कोई गेन नहीं होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो डायरेक्शन चेंज की बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सिंगल मूवेबल पुली। ये हमारे सिंगल फिक्स्ड पुली हो गया, सिंगल मूवेबल पुली और देख लेते हैं। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद हम कुछ इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों। जहाँ रहे नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल मूवेबल पुली। इसमें देखते हैं सिंगल मूवेबल फिक्स्ड पुली करेगा, ऐसे यहाँ पर ये फिक्स रहेगा फिक्स्ड पुली। अब देखिएगा सिंगल मूवेबल फिक्स्ड पुली में क्या है बच्चों, ये मेरा रिजिड सपोर्ट जो कि ऑलरेडी पहले से फिक्स है, यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी, स्ट्रिंग डाल दिया ये वाला, या थ्रेड भी हो सकते हैं या रोप भी हो सकती है। ये मैंने क्या बात डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दिया। स्ट्रिंग डालने के बाद क्या है, यहाँ पर मैंने एक लोड लगाया, ये वाला नीचे डायरेक्शन का लगेगा लोड, ये मेरा होगा टेंशन फोर्स होगा, ये वाला क्या होगा, ये मेरा टेंशन होगा जो कि जस्ट अपोजिट लोड होगा। ठीक है ना, ये मेरा एफर्ट लग रहा है। अब मैं एफर्ट का जो डायरेक्शन दे रहा हूँ, मैं ऐसे एफर्ट लगा, ठीक है, लोड नीचे से। अब देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है, तो दोनों का वैल्यू कैसा होगा, बराबर होगा। तो एल की अगर मैं लोड की बात करूँ तो लोड मेरा कितना होगा, यहाँ से एल इक्वल टू टी प्लस टी। भाई एक बात, इधर की डायरेक्शन में सेम, ये भी डायरेक्शन सेम, दोनों का टेंशन का डायरेक्शन में सेम, और लोड क्या है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के लिए। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 2t, कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, लोड का वैल्यू हो जाएगा 2t। ए इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा टी, ए इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा टी हो जाएगा बच्चों। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इसका, मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज के अगर लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2t, जो हो जाएगा मेरे पास 2t ओवर टी।
टी से टी कट जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 2। तो इस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज उसमें कितना आया था 1 आया था, सिंगल फिक्स्ड पुली में मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 आया था, तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज का मूवेबल पुली में कितना होता है 2, तो एम ए का वैल्यू कितना होगा बच्चों यहाँ से 2। ठीक है, याद रखना ये फिक्स है, ये निकाल रहे हैं हम यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 2, कितना होगा 2 होगा, 2 कैसे होगा ये देखिए हम बता रहा हूँ आपको। वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू कितना होगा वी आर इक्वल टू, यहाँ से निकालिएगा वी आर, नल सी बात है, वी आर इक्वल टू कितना होगा डी ओवर डी एल, तो डी का मतलब डी प्लस डी हमने आया ओवर डी, इसे सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2d ओवर डी, और यहाँ से अगर कंडीशन क्रिएट करेंगे तो डी ई इक्वल टू डी एल, तो कितना हो जाएगा डी, तो यहाँ से निकालेंगे तो वेलोसिटी रेशियो इज ओवर 2d ओवर डी, तो डी से डी कट जाएगा तो कितना बचेगा वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो वी आर का वैल्यू मूवेबल पुली में कितना होता है 2 होता है। अब बात करते हैं इससे आगे एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी तो भैया 1 है बात, बीटा का वैल्यू कितना होता है, बीटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशियो, सॉल्व करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 2 आया 2 ओवर 2, तो सॉल्व करने का मतलब 1 और 100%। देखिए बेटा बीटा का वैल्यू एफिशिएंसी है वो कितना आएगा 100%। ये नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं यूज ऑफ सिंगल मूवेबल पुली ना कमेंट से मान के चलो इस पुली से एक और पुली को मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे, इसे लोड कर लिया पॉज कर दिया। सिंगल मूवेबल पुली हमने बताया जैसा फिक्स्ड पुली क्या है, मान के चलो इस टाइप का मैंने डायग्राम बनाया, इसको तो मैंने मूवेबल पुली में रख दिया, यहाँ पर लोड लगा दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया इस वाली पुली को क्या कर दिया फिक्स्ड पुली कर दिया, क्या कर दिया फिक्स्ड पुली कर दिया। इस प्रकार से मैं अगला फिगर अगर देखूँ तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये टॉपिक जो डायग्राम है नेक्स्ट वो क्या कह रहा है ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। तो मान के चलो मैंने बहुत सारी पुलिस ले ली, उनको क्या कर दिया कॉम्बिनेशन कर दिया, क्या कर लिया कॉम्बिनेशन कर दिया, कुछ इस टाइप का मैंने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया। और ऐसा सिस्टम बनाने के बाद देखना यूजिंग वन फिक्स्ड पुली का नाम मूवेबल पुली, मैंने एक फिक्स्ड पुली कर ली, यूज पुली को मैंने क्या कर लिया फिक्स कर दिया, बाकी सारे टोटल पुली है वो क्या मेरी मूवेबल पुली है, उनको लेकर एक सिस्टम क्रिएट किया। तो अब देखते हैं कि अब इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, या मैकेनिकल एडवांटेज नंबर ऑफ पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे करता है क्यों करता है वो देख लेते हैं इधर से। तो बेटा आपको देखिएगा मान लेते हैं द सेगमेंट्स ऑफ पुली वन सपोर्ट द लोड एल, जो पहली पुली है उस पर मैंने क्या लगाया लोड एल लगा दिया, क्या लगा दिया लोड एल लगा दिया, और वो लोड क्या है देखिएगा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ये देख लेते हैं। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ से कितना टेंशन लग रहा होगा, एक T1 ये लग रहा है, एक T1 ये लग रहा है, लोड दोनों का डायरेक्शन से, तो L इक्वल टू 2T1 हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा L/2, L/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर कर लेना है सर पे L/2 रेशो की पावर 1, क्या लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 1 कैसे कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पुली के लिए चलेंगे, नेक्स्ट पुली के लिए T2 इक्वल टू T1 हो जाएगा, देखते चलना बेटा 2T इक्वल टू T1 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा इधर देखिएगा 2T 2T2 मतलब ये वाला और ये वाला है, एक ये और ये वाला जो टेंशन फर्स्ट होगा ऐसा लोड की तरफ वर्क करेगा इसके लिए, अरे भैया ये लोड की तरफ वर्क करेगा ना, तो कितना हो जाएगा 2T2 इक्वल टू T1, तो यहाँ से T2 का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास T1/2, T2 का वैल्यू हो जाएगा T1/2, T1 का वैल्यू कितना है मेरे पास L/2, T1 का वैल्यू L/2 है, तो पुट करेंगे तो L/2 की पावर 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा L/2 into 2 हो जाएगा, या L/2 की पावर 2 देखना पावर से बनता आ रहा है मेरे पास। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप करिएगा। हाँ जी भाई साहब, यहाँ से जो T1 होगा वो ऐसा काम करेगा लोड की तरह, तो लोड की तरह जब करेगा तो T2 प्लस T2 तो 2T2 हो जाएगा, तो लोड वाला रिलेशन निकालेंगे यहाँ से
एल बाई टू इंटू टू, तो यहाँ पर पावर में आ रहा है एल अपॉन टू टू दी पावर टू। अब ऐसे ही आप T3 निकाल लीजिए। T3 कितना होगा, 2T3 इक्वल टू 2, इस इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, 2T3 इक्वल टू T2, क्यों भैया T2 हो जाएगा, तो T3 का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, T3 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से T2 बाई 2, और T2 का वैल्यू पुट करिएगा, T2 का वैल्यू कितना आया यहाँ से, ये आया L बाई टू टू दी पावर 2, कितना हो जाएगा L बाई टू टू दी पावर 2 इंटू 2 या L अपॉन टू दी पावर 3, ये ऐसे यहाँ से आता जा रहा है बच्चों। इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब L इक्वल टू यहाँ से वैल्यू निकालिएगा, L की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, L इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2 टू दी पावर 3 और T3, 2 टू दी पावर 3 एंड T3, इसे ट्रांसफर करके ये वाली वैल्यू यहाँ से निकल आए। अब यहाँ से निकालने के बाद इक्विलिब्रियम का केस अगर मैं यहाँ से जनरेट करूँ, अब पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम का केस अगर मैं यहाँ से जनरेट करूँ, तो इक्विलिब्रियम में मैंने कल बताया था आपको, अगर जहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट हो जाए तो वहाँ नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। नेट फोर्स इज जीरो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम के केस में नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो एफर्ट होगा वो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, T3 के बराबर। भाई यहाँ पर देखिएगा ये T3 क्या है, ये तो है, ये वाली इक्वेशन बनी है कि यहाँ से एफर्ट लग रहा है ये, और यहाँ ये T3 लग रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो कर लूंगा T3 इक्वल टू E या एफर्ट इक्वल टू टेंशन, एफर्ट इक्वल टू टेंशन, तो टेंशन का E इक्वल टू T3 हो गया। अब T3 का वैल्यू क्या है यहाँ पर निकाल देंगे, वहां से निकाल दीजिएगा, L बाय 2 टू दी पावर 3, L बाय 2 टू दी पावर 3, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो E इक्वल टू L अपॉन 2 टू दी पावर 3, तो इसे और सॉल्व करूंगा तो 2 की पावर 3 इक्वल टू L अपॉन E, तो यहाँ से ये क्या हो गया मेरा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू दी पावर 3। अब इसमें पुली के लिए 1 2 3 4, अब इसमें हर पुली के लिए टेंशन का वैल्यू लगा, तो ये क्या है, ये किसमें चल रहा है, n की पावर में चल रहा है। यहाँ पर पावर कितनी थी, 1 की, 2 की पावर 1 थी पहले, फिर मेरे पास 2 की पावर 2 हो गई, फिर मेरे पास 2 की पावर 3 हो गई। अब नेक्स्ट अगर टेंशन लगेगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, नेक्स्ट लगेगा 2 की पावर 5 हो जाएगा, तो ऐसे जो मैकेनिकल एडवांटेज चलेगा वो किसमें चलेगा, 2 की पावर n में चलेगा। क्लियर बच्चों, 2 की पावर n में मैकेनिकल एडवांटेज का यहाँ से निकल आएगा। अब यहाँ से वेलोसिटी रेशियो निकाल दीजिए, वेलोसिटी रेशियो अगर निकालूंगा तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, यहाँ से टी ओवर डी एल होता है, भैया डी ओवर डी एल होता है कि नहीं होता है, डी वेलोसिटी रेशियो अगर देखूं तो डी ओवर डी एल होता है, तो डी का वैल्यू मेरे पास 2d मान लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ 2, कितना सॉरी डी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ बेटा, इसे डी मान लेता हूँ, फिर तो यहाँ से पुट करेंगे तो हमारा डी वाई डी से टर्मिनेट हो जाएगा 2 की पावर 3, तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना चलेगा, 2 की पावर n में चलेगा। या ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि जो वेलोसिटी रेशियो वही मेरा मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी की अगर बात करें तो ईटा इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो का इसका वैल्यू क्या है, 2 की पावर n ओवर 2 की पावर n, करने के बाद ईटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ईटा का वैल्यू आएगा मेरे पास 1 और 100%, कितना आ जाएगा बेटा 100%। तो ये यहाँ से सोल्व होकर एफिशिएंसी निकल आएगी मेरी। ऐसे ही मुझे अब निकालना है क्या, अगर मान के चलो यूजिंग मैनिपुलेस इनटू ब्लॉक्स एंड टेका सिस्टम, टेका सिस्टम की अगर बात करूं तो टेका सिस्टम क्या होता है, अगर टेका सिस्टम में बात करते हैं, ये मेरा पुली सिस्टम है, इसमें पुली नंबर ऑफ पुलिस कितने 1 2 3 4 5, कितने बेटा 5 है। अब इसमें से मान लीजिए नीचे मैंने 10 kg है या 98 न्यूटन लोड लगा दूं, यहाँ मैंने 10 kg हम लगा दूं, इसमें लगा के 10 kg है लगा दूं, ठीक है, 98 न्यूटन या ये मान सकता हूँ, ये लगा दिया। एक बात बताइएगा एल इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो 5t, भाई देखिए टेंशन कितना लगा हुआ है 1 2 3 4 5, एल का वैल्यू जैसे कोई डायरेक्शन होगा तो 5t, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 5t एंड e इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा t हो जाएगा बेटा एफर्ट, इसी में है
ठीक है। तो मेरा जो हो जाएगा एफर्ट हो जाएगा, यहाँ पर तो ई लगेगा, ये नीचे लगेगा एफर्ट, ठीक है। ई इक्वल्स टू टी हो जाएगा और टी मिलाते हैं, ये दोनों इक्वेशन आ गई। तो एन में कितना होगा, एल अपॉन टी, एम ए एल अपॉन टी होता है, तो एम अपॉन ई होता है। तो एल का वैल्यू कितना है 5t ओवर टी से टी कट गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से मेरा 5 निकल आया। अगर एल इक्वल्स टू 4t हो जाएगा तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। बार बताइए, अगर एल इक्वल्स टू मेरा 4t हो गया तो ई इक्वल्स टू मेरा टी चल रहा है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें कुछ दिख समझ में आ रहा है, यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, 4 दे लिया। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आपका एल का वैल्यू 3t हो जाए तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू, एन ए का वैल्यू, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो किसी में एन नंबर्स में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर अगर एन ए की बात करें तो एन ए क्या होगा, एन टी ओवर टी, क्या होगा एन टी ओवर टी। जैसे कि जब बात करें एल इक्वल टू एन टी, टी इक्वल टू टी, तो एन ए जो होगा मेरा क्या होगा एन टी ओवर टी, ठीक है। यहाँ से क्या करूँगा, एन इक्वल टू एन भी यहाँ से निकले आएगा। टोटल पुलिस इन बोथ ब्लॉक्स, टोटल पुलिस जो एन है वो टोटल पुलिस ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ठीक है। या इक्वल टू एन टी इसे बोल सकते हैं, क्लियर बच्चों। इसके बाद बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्लास टॉपिक है इस बुक का, इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ लोअर पुलिस। मान के चलो कि यहाँ पर सबसे नीचे वाली पुली पर ये वाला जो वेट लगा दूंगा, इस जगह पे डब्ल्यू लगा दिया, क्या लगा दिया डब्ल्यू लगा दिया, वेट लगा दिया। अब इस वेट की वजह से इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज के साथ क्या रिलेशन होगा, क्या इसका मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू क्या होगा। तो एल प्लस डब्ल्यू, मान के चलो यहाँ लोड भी है और क्या है वेट भी है, तो एल प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, निकाल देगा एल प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू एन टी और एन टी इक्वल्स टू टी, एन टी एल प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू एन टी और ई इक्वल्स टू टी। इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कितना हो जाएगा, देखिएगा बेटा यहाँ से ई का वैल्यू क्या होता है, लोड अपॉन, भाई लोड अपॉन एफर्ट होता है, तो वहां से लोड का वैल्यू निकाल लीजिएगा। एल इक्वल टू एन टी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ से मैं निकालूंगा तो एल प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एन टी है, तो एल इक्वल टू एन टी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ई इक्वल टू सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना होता है, लोड अपॉन एफर्ट। सॉल्व करूंगा तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन टी माइनस डब्ल्यू ओवर एफर्ट का वैल्यू कितना है यहाँ पर बेटा, एफर्ट का वैल्यू टी, इसे सॉल्व करोगे इसके लिए क्या हो जाएगा एन माइनस मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू हो जाएगा एन माइनस डब्ल्यू अपॉन टी, क्या हो जाएगा एन माइनस डब्ल्यू अपॉन टी। ये बच्चों यहाँ तक का मेरा निकल के आता है डब्ल्यू अपॉन टी हो जाएगा, या और सॉल्व करूंगा तो एल का वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे इन टर्म ऑफ लोड एंड एफर्ट में। तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से इन टर्म ऑफ लोड एंड एफर्ट हो जाएगा एन माइनस डब्ल्यू ओवर ई, एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई, एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। यहाँ पर दूसरे टर्म में अगर देखूँ तो कितना हो जाएगा, ई मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई, मैंने टी को लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि यहाँ पर टी इक्वल टू टी है, टी इक्वल टू टी है, ये मेरा यहाँ से निकल आएगा। अब और थोड़ा और सॉल्व करें तो वेलोसिटी रेशियो की अगर बात करें तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, ये देख लेते हैं। वी आर का वैल्यू होगा, यहाँ पर बचा मेरे पास थीटा भी बचा, थीटा का वैल्यू मेरा क्या होगा, निकाल लेंगे यहाँ से निकालिएगा वेलोसिटी रेशियो निकालिएगा, वेलोसिटी रेशियो डी ओवर डी एल, डी ओवर डी एल को पहले निकालना निकाल दीजिएगा, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू होगा एन, क्या होगा एन, ठीक है। इनका इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज आया मेरे पास एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ए ओवर एन। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन एन ई, तो ई का इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन एन ई,
ये आंसर मेरा कंप्लीट होता है मेरा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन देखते बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। A load of 40 kg is lifted by using an effort of 48 kg up to height of 5 मीटर। उसका जो हाइट दिया हुआ है वो h का वैल्यू आपको दिया है 5 मीटर, ठीक है बेटा। और आपको ये कह रहा है 10 सेकेंड, टाइम दिया है बेटा 10 सेकेंड, कितना दिया है 10 सेकेंड। तो कैलकुलेट, पहले निकालना है आपको वेलोसिटी रेशियो, फर्स्ट पॉइंट निकालना है वी आर, सेकंड पॉइंट निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, और थर्ड पॉइंट आपको निकालना है बेटा एफिशिएंसी, ईटा निकालना है, फोर्थ पॉइंट आपको निकालना है गेन, एनर्जी गेन, ईटा निकालना है, और फोर्थ पॉइंट है आपको एनर्जी गेन निकालना है। क्या निकालना है? एनर्जी गेन निकालना है, ठीक है बेटा। ये हमारे पॉइंट निकालने हैं, एक न्यूमेरिकल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमारा। जो ऊपर एच दिया है, टी दिया है, वो 48 को वेट लगा के लोड और एफर्ट। अब देखिए बेटा स्टार्टिंग का जो वी आर पहले देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो वी आर का वैल्यू है वी ई ओवर डी एल होता है, और यहाँ डी इक्वल टू डी, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा डी ओवर डी, करने के बाद हो जाएगा 1, हो जाएगा 1। वी आर का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज होता है मेरा, ये होता है 40। मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू देखिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज का क्या होता है? एल अपॉन ई, एल मेरा कितना है 40, ई मेरा कितना बेटा 40 के, इसे सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 41, 48 को सॉल्व करने का 5/6, क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू है मेरे पास 5/6। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बेटा एटा, एम ए होगा बी आर, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशियो, इसे सॉल्व करो। मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1/6 ओवर 1 कितना हो जाएगा? 5/6, ठीक है। ये मेरा एटा का वैल्यू आ गया। अब पता मेरे पास एनर्जी गेन इन एनर्जी लोड, तो एल इनटू डी एल इनटू जी इनटू एल इनटू जी इनटू डी एल। यहाँ वैल्यू पुट कर देना है आपको, कितना होगा? गेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है एल इनटू जी इनटू डी एल, डिस्प्लेसमेंट लोड। तो एल का वैल्यू कितना है मेरे पास 40 इनटू 10 इनटू डी एल का वैल्यू 5, कितना हो जाएगा? 5 का बेस 200, कितना हो जाएगा यार? 2 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल, कितना हो जाएगा? चलो बेस इस पे 3 जूल होगा, कितना हो जाएगा? 3 जूल, कितना होगा? 3 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आ सिस्टम ऑफ पुलिस कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 120 kg, एल का वैल्यू दे रखा है 120 kg दे रखा है, और आपसे ये कह रहा है कि बाय अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 25 kg एंड रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन, कैलकुलेट। तो क्या है इसमें 120 क्या दे रखा है? लोड का वैल्यू दे रखा है, एफर्ट का वैल्यू दे रखा है आपको 25, ई का वैल्यू है 25 kg एफ। इसे सॉल्व करेंगे। पहले पूछ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, फर्स्ट, तो पूछ रहा है वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, सेकंड पॉइंट, ठीक है बेटा। मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, नंबर ऑफ पुलिस निकालना है, और एफिशिएंसी ईटा निकालना है। क्या निकालना है? ईटा निकालना है। थर्ड पॉइंट निकालना है, आप सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट निकालना है नंबर ऑफ पुलिस, और फोर्थ पॉइंट निकालना है आपको ईटा। तो देखिएगा मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं, तो एम ए इक्वल टू एल अपॉन ई, एल अपॉन ई कितना होगा? 120 ओवर 25, तो टोटल 12 कितना हो जाएगा बेटा? 6 पॉइंट है 4.5, कितना हो जाएगा? 4.5, सॉरी 4.8, यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरा 4.8। मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू कितना हो गया? 4.8 हो गया। अब इसके बाद तो देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो आप निकाल ही लोगे बेटा,
तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर खुद निकालने हैं। डू यू अंडरस्टैंड वेलोसिटी नंबर ऑफ पुलिस एंड एटा, ये मैंने पीछे वाले क्वेश्चन कराया था उसमें सारे पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, सो वेरी इजी क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है आप ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज 5 प्लेस and its efficiency 0.6, find effort if load of 450 kg है। तो देखो थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 0.6 kg है, प्लीज सॉरी 0.6, और लोड दे रखा है 450 kg है भैया, 450 kg है दिए हुए आपको। इसके बाद देखते हैं आपको क्या है नंबर ऑफ पुलिस एन का वैल्यू दे रहा है 5, तो यहाँ से क्या निकालना है आपको निकालना है एफर्ट, सॉरी निकालना है फाइंड द एफर्ट, ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्लियर कर देते हैं, देखिएगा एटा इक्वल्स टू लोड अपॉन क्या होता है, एटा इक्वल्स टू लोड अपॉन या मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन एफर्ट, एटा इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन एफर्ट। तो निकाल दीजिएगा, तो क्या होगा एटा इक्वल्स टू एफिशिएंसी देख लेते हैं पहले, एटा इक्वल्स टू एम ए ओवर बी आर, यही होता है एटा इक्वल्स टू एम ए ओवर बी आर। एम ए बराबर क्या होता है, एम मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड ओवर एफर्ट अपॉन बी आर। तो बी आर का वैल्यू तो 5 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैंने निकाला था रिलेशन में, जो बी आर होता है वो इक्वल टू एन होता है, निकाला था तो एन का वैल्यू 5, तो बी आर का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो लोड का वैल्यू कितना दिया है, कितना दे रखा है 450 दिया हुआ है, तो ईटा का वैल्यू कितना है 0.6, तो निकाल दीजिएगा भैया। तो इसे निकालेंगे तो 0.6 इक्वल टू 450 अपॉन एफर्ट के लिए निकालना है अपॉन 5 और 5 क्लियर। आप देख लीजिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए 150 kgf आना चाहिए, कितना आना चाहिए 150 kgf आना चाहिए। देखिएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 का 30 से कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 450 अपॉन ई इक्वल्स टू 0.6 into 5, that means 3 equals to 450 upon e, तो e equals to कितना हो जाएगा 450 kgf में है वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा 150 kgf। तो एफर्ट होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 150 kgf आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा, जमा बी आर आपको कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेगा, यहाँ पर कर देते हैं। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में अ मैन कैन एक्साइटेड आउटपुट ऑफ 1500 न्यूटन इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ बी आर रेशियो 3, व्हाट मैक्सिमम लोड कैन बी लिफ्टेड if eta equals to, अगर आपको दिया हो कितना 0.6, कितना दे रखा है 0.6, एन का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, सॉरी बी आर का वैल्यू 3 और एटा का वैल्यू 0.6 दिया हुआ है। बी आर इक्वल्स टू दे रखा है आपको गिवन है बेटा बुक में या न्यूमेरिकल में गिवन है, बी आर इक्वल्स टू 3 और एटा इक्वल्स टू 0.6। मैकेनिकल एडवांटेज क्या दिया हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज 1.8 निकाल दीजिए यहाँ से, तो एम ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, या ईटा इक्वल्स टू एम ए ओवर बी आर, तो निकाल दीजिएगा एम ए इक्वल्स टू ईटा इंटू वी वेलोसिटी रेशियो 0.6 into 3 तो 1.8, जो एम ए का वैल्यू आ गया 1.8। एम ए बराबर कितना होता है, एम ए का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। अब निकालना क्या है मेरे बच्चों, इसमें हम लोग निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में लोड निकालना है, क्या निकालना है लोड निकालना है। एफर्ट दिया हुआ है 1500, कितना दिया हुआ है 1500,
ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1500, ठीक है। ये इतना इसमें दिया तो एम ए का वैल्यू 1.8 था, तो 1.8 इंटू 15 इक्वल टू क्या निकालना है, एफर्ट निकालना है या लोड निकालना है एल, ठीक है। कितना हो जाएगा 2700 न्यूटन। एल का वैल्यू सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये आया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, a washerman draw water from a well by using a single fish pulley in a bucket of 1 kg and water 4 kg. If 7 kg of force is applied by the hand, calculate mechanical advantage. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो W इक्वल टू कितना दे रखा है, वेट मान लेते हैं, कितना दे रहा है, टोटल वेट कितना हो जाएगा 1 + 4 = 5 kg। कितना होगा बेटा 5 kg टोटल वेट की अगर बात करूँ। मैकेनिकल और उस पर जो आपको एफर्ट कितना दे रखा है 70 न्यूटन, कितना दिया हुआ है 70 न्यूटन, नंबर कर लीजिएगा। तो 7 kg है एफर्ट जो दिया हुआ है, 7 kg एफ जो दिया हुआ है उसे 70 न्यूटन कन्वर्ट कर लिया। और आपको मैकेनिकल एडवांटेज का पता है n - w/e, एम ए इक्वल्स टू n - w/e। पुलिस कितना 1 तो 1 - w/e, तो सॉल्व करेंगे तो 1 - w का वैल्यू 5/70, तो ये हो जाएगा 70 - 5/70, कितना हो जाएगा 65/70। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा बेटा 0.9, ठीक है। बुक में आंसर दिया हुआ है आपको 0.89 करके कुछ है, उसमें आंसर है आपका 0.857, 0.857, जैसे समथिंग 9 ही मान लीजिए, मान लीजिएगा 9 मान लीजिएगा, ठीक है बेटा। ये आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा तब तक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आप ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज 5 पुलिस, नंबर ऑफ पुलिस मतलब n का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 पुलिस और एफर्ट दिया हुआ है आपको 100 kg is needed to pull a load of 450 kg. Calculate mechanical advantage and velocity ratio and efficiency, and a b r and d का निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोले हैं आपसे VR, तो VR मेरा कितना होगा, सिंपल सी बात है n, तो n मेरा कितना दे रखा है 5, तो VR का वैल्यू कितना हो गया होगा 5। ये कांसेप्ट तो याद है, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज अगर निकालूंगा, मैकेनिकल एडवांटेज है लोड अपॉन एफर्ट, लोड का वैल्यू कितना है 450, एफर्ट कितना है 100, कितना हो जाएगा 450/100। सॉल्व करने के बाद 4.5 हो जाएगा। दूसरा आंसर ये आ गया, ठीक है बेटा। तीसरा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का वैल्यू है NA/VR होता है एफिशिएंसी का, NA और मैकेनिकल एडवांटेज में वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 4.5 इनका इक्वल टू 4.5 ओवर वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू 5, 5 ना 45 तो 0.9, ये इसका वैल्यू आ गया, मीटा का वैल्यू, ठीक है बेटा। ये एफिशिएंसी का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करना है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 में बेटा इसका आंसर होगा 5 और सेकंड पॉइंट का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा 5, ठीक है। नंबर ऑफ पुलिस कितनी है 5 है, तो NA बराबर n आया था, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 का भी आप चयन करना है, VR का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4, और सेकंड का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से निकाल देना और ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस देखिएगा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस मैंने थ्योरी में कवर करा के चला हूँ। और पॉइंट को उम्मीद यही है कि जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन स्वयं करें, और फिर भी रह जाए तो आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करें और क्वेश्चन कंसल्ट करें मुझसे। ओके बच्चों, थैंक यू।